नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही अचंभित और दुखदाई खबर लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, पूरे देश की जो राजनीति है और पूरे देश का जो मीडिया है वो दो धड़ों में बंट चुका है। एक तरफ भाजपा है तो एक तरफ कांग्रेस और उसके समर्थित दल हैं। और वहीं मीडिया की अगर बात करते हैं तो मीडिया भी एक तरफ जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है या भाजपा समर्थित मीडिया है, और एक तरफ वो सेकुलर मीडिया है जो खुद को भाजपा के अगेंस्ट दलित, एससी, एसटी, ओबीसी समाज की तमाम हितैषी मीडिया जिसे बोलते हैं वो है। जब भाजपा शासित किसी राज्य में कोई घटना होती है तो तमाम पूरे देश की ये मीडिया और तमाम जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत हाय हल्ला मचाती हैं और बड़ी दमदारी के साथ हर एक मुद्दे को उठाती हैं और उठाना भी चाहिए। लेकिन जब किसी इसी विपक्षी दलों के राज्य में इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पर जो गोदी मीडिया है वो तो अपनी बात लगातार रखता है, लेकिन ये विपक्षी राजनीतिक दल और वो सेकुलर मीडिया वो उस पर भी आवाज नहीं उठाता। इसी तरीके का एक मामला निकलकर सामने आया है पश्चिम बंगाल, और जिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनका नाम तो ममता बनर्जी है, लेकिन जब आप ये पूरी खबर जानेंगे तो आप साफ तौर पर जान जाएंगे कि ममता बनर्जी के अंदर ममता नाम की कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि जिस तरीके से आपने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर एक गांव है और उस गांव क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं संदेश खाली, इस संदेश खाली में जिस तरीके से ये घटना हुई, जहां टीएमसी यानी ममता बनर्जी जी की पार्टी का ये नेता है, जो उनकी टीएमसी का जिला परिषद है, शाहजहां शेख पर दर्जनों महिलाओं ने रेप जैसी घटनाओं के आरोप लगाए हैं। और आपने साफ तौर पर देखा लगातार सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक मामला निकल कर आया, एक महिला ने इस तरीके के आरोप लगाए और पश्चिम बंगाल के अंदर इस पूरी घटना के सामने आने के बाद कम से कम 4 से 5 दर्जन जो महिलाओं ने इस तरीके के आरोप लगाए, जहां पर लगातार एससी और एसटी समाज की महिलाओं के साथ जबरदस्ती उनके साथ शारीरिक जो है शोषण किया जा रहा है, उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये नेता, इसके समर्थक रात में एससी एसटी समाज की जो महिलाएं हैं उनको उनके घर उठा लेते थे और उठाने के बाद में उनके साथ शारीरिक उनका शोषण करने के बाद, बलात्कार जैसी घटनाएं करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया जाता था। तो एससी एसटी के लिए जिस तरीके से आपने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर कब्रगाह बन चुका है, नर्क से बदतर जिंदगी जीने के लिए वो वहां पर मजबूर हैं। और जिस तरीके से टीएमसी के तमाम नेताओं के द्वारा इस पूरे मामले पर जिस तरीके से आपने देखा लगातार इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, लगातार जो है इस मामले पर उस आरोपी का बचाव करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में आपने साफ तौर पर देखा भारत देश के अंदर तमाम जो लोग जो विपक्ष में है और खुद को दलित, एससी एसटी समाज का हितैषी बताते हैं, तमाम वो बड़े बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी क्यों ना, तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो जिनको इस एससी एसटी समाज की वोट तो चाहिए, लेकिन जब उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के आवाज उठाने की बात आती है तो वो ये देखते हैं कि वो कौन सी राजनीतिक पार्टी का राज्य है जहां पर यह घटना घटित हुई है। और जैसे ही उन्हें पता चला कि इंडिया अलायंस में जो एक पार्टी शामिल थी, जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टी है, वहां का मुद्दा है, तो अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं सबके मुंहों पर ताला लग जाता है। और वो सेकुलर मीडिया जो खुद को भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बताती है, कहती है कि हम एससी एसटी ओबीसी और तमाम जो समाज है उस समाज की आवाज उठाते हैं, असल मुद्दों पर रहते हैं, वो मीडिया भी आज चुप होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी तरीके की सुबगाहट इस पूरे मामले पर नहीं है, जबकि ये इतना जघन्य अपराधी के जिस पर आरोप लगे हैं, जबकि आप देखते हैं ये मामला, जिस मामले ने पूरे देश के अंदर पूरे देश को जो है शर्मसार कर दिया, जिस तरीके की घटना ये पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। और लगातार तमाम जो वहां के पुलिसकर्मी हैं कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव में और वो इस पर कार्रवाई नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक महिला जब इस अत्याचार से पीड़ित होकर अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग के जब महिला आयोग के पास पहुंच जाती है तो उस महिला आयोग के द्वारा इस पर एक बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है और
पूरी जो बात को मीडिया के सामने लेकर आया जाता है, तब ये मामला खुलकर सामने आता है और कहा यह जा रहा है कि इसके इसी तरीके की तमाम घटनाएं जो है वहां पर लगातार हो रही हैं और टीएमसी के इस नेता द्वारा 3 से 4 दर्जन महिलाओं ने इसके ऊपर जो आरोप लगाए। तो बहुत ही चिंतनीय और बड़ी ही दुखदाई जो खबर निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन तमाम वो सेकुलर मीडिया, आपने बड़े बड़े मीडिया देखे, संस्थान देखे हो जो यूट्यूब पर रहते हैं और बाबा साहब का नाम लेकर, मान्यवर कांसीराम साहब का लेकर अपने आप को इस समाज का हितैषी बताते हैं, आज उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही। लेकिन इस पूरे मामले पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जहां चुप बैठी हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो ने बड़ी बात कह दी है और टीएमसी को यानी कि ममता बनर्जी को बड़ी चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। मायावती जी लिखती हैं, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटनाओं को लेकर वहां जारी तनाव व हिंसा अति चिंतनीय है। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाओं की आगे यहां पुनरावृत्ति ना हो सके। बड़ी बात उन्होंने कह दी है, ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी है कि इस तरीके की घटना पर प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन तमाम वो मीडिया, तमाम वो नेता जो खुद को इस SC ST समाज का हितैषी बताते हैं, इसका वोट बैंक चाहिए, उसके घर खाना खाने जाते हैं, आज सबके मुंह पर ताला सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि वो एक विपक्षी पार्टी का मुद्दा है। गोदी मीडिया इस पूरे मामले को उठा रहा है, लगातार उस पर बातचीत कर रहा है। लेकिन ये विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, ये विपक्षी यूट्यूबर, न्यूज चैनल्स जो खुद को इस समाज का हितैषी बताते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनका सबका नाम लेते हैं, और इस तरीके का अत्याचार जब SC ST की महिलाओं पर वहां हो रहा है तो उस पर कहीं भी इनकी जबान खुलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बसपा सुप्रीमो और बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता इस पूरे मामले को लगातार उठा रहे हैं और किसी भी नेता का, किसी भी विपक्षी नेता का कोई भी बयान इस पूरे मामले पर नहीं आया। और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं, उन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। तो क्या इनको सिर्फ SC ST समाज का वोट ही चाहिए, बाद में उनका शोषण करते रहेंगे? जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस जब राजस्थान में इसकी सरकार थी, कांग्रेस की, उस सरकार में भी कांग्रेस के शासन काल में इतना जुल्म, ज्यादती और अत्याचार इस SC ST समाज पर हो रहा था, उसकी भी कोई सुध लेने वाला नहीं था। और यही बड़ी वजह है शायद कि मायावती जी हमेशा से ही भाजपा और कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इनकी नियति और नीति और कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, इस मामले ने पूरे देश को सर से झुका दिया है। लेकिन वो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जो भाजपा के खिलाफ खड़ी हैं, वो मीडिया जो भाजपा के खिलाफ खड़ा है और अपने आप को सेकुलर बताता है, उस पर चुप्पी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो क्या ऐसे में इस बहुजन समाज को, इस विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को और इस तरह के तमाम मीडिया पर सवाल खड़े करने चाहिए? इनके खिलाफ इनकी जो नियति है उस पर भी बड़ा संदेह खड़ा होता है। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जिनके अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है, उनके शासनकाल में इस तरीके की जघन्य अपराध जो है SC ST समाज की महिलाओं के साथ हो रहे हैं, उनके साथ जबरन इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, उनको घर से उठाकर इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, और जब वो विरोध में आवाज उठाना चाहती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही एक महिला ने हिम्मत करके पूरे मामले को महिला आयोग के सामने रखा और महिला आयोग ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो आज सड़कों पर वहां संघर्ष कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और तमाम सेकुलर मीडिया, तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां चुप हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो भी इसमें उतनी ही दोषी हैं जितना दोषी वो अपराधी है। क्योंकि इस समाज की वोट लेकर आपको अपनी शासन सत्ता तो चाहिए, लेकिन इस समाज की जब आवाज उठाने की बात आती है तो वो एकमात्र पार्टी अभी तक जो निकल कर आई है वो बहुजन समाज पार्टी आई है, जिसने ये आवाज उठाई है। पूरी रिपोर्ट देखिए क्या कुछ महिला आयोग ने कहा, और इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने
इस भाषा को, जहाँ की लोकल भाषा को, जो बंगाल की बोलने जाने वाली भाषा को जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने हिंदी में जब बताया, पूरे देश तक ये खबर चली गई है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप FIR दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा, क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप बीती आपके सामने भी रखेगी। और हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है, कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हमारे सामने, कमीशन के सामने, क्योंकि आपका जो यहाँ की चेयरमैन है, आप ही के यहाँ का बेटा है, जिन्होंने ये दर्द उनके सामने जब आया और फुल कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए। और हम लोग सारी टीम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।